जो पार्स गैस फील्ड के बाद ईरान ने इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, इन सारे देशों पर हमला कर दिया। यानी ईरान ने बता दिया कि अगर हमारे तेल के कुएं पर या किसी तरह के हमारे तेल रिजर्व पर हमला होगा तो हम वापस कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने, ईरान ने कैसे बदला लिया, इन सारे देशों पर ईरान ने एक एक करके हमला कर दिया। अब मैं आपको बताती हूं, कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल प्लांट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला गया था। यह तस्वीर जरा देखिए और फिर यह पूरी खबर आपको बताती हूं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कतर के तेल ठिकानों पर हमला हुआ है और कतर के तेल ठिकानों पर हमले से ही नेतन्याहू वर्सेस ट्रंप हो गया है। आपको बताती हूं कि मिडिल ईस्ट में एक ऑयल वॉर शुरू हो गया है और इस ऑयल वॉर में बदला भी शुरू हो गया है। इस जंग में अब एनर्जी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ईरान का साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है और मैं आपको यह भी बताऊं कि इस पर ईरान का भी कब्जा है और आधे पर कतर का कब्जा है। अब जब यहां हमला हुआ, इजराइल ने अगर कतर वाले हिस्से पर हमला करा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो एक ही तरफ जाएगा। कतर अगर ईरान वाले हिस्से पर हमला किया तो कतर इससे नाराज है क्योंकि नुकसान कतर को भी उठाना पड़ रहा है। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर को चेतावनी दी और कतर की रास लफान गैस फैसिलिटी पर भी हमला कर दिया। अब दुनिया के सबसे बड़े गैस हब पर हमले से कतर नाराज है। कतर ने रास लफान में एलएनजी प्रोडक्शन बंद कर दिया है। रास लफान पर हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन है। ईरान ने सऊदी के तेल ठिकानों पर भी हमला किया। जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया, कुवैत, बहरीन, यूएई के कई ठिकानों को निशाना बनाया और ईरान के हमलों के बाद तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। जरा जल्दी से आपको बता देती हूं, भारी उछाल का मतलब क्या है। 15 मार्च को $98 प्रति बैरल, 15 मार्च को, 16 मार्च को $103 प्रति बैरल, 17 मार्च को $110 प्रति बैरल से ज्यादा दाम चला गया। तो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और इसीलिए अब कतर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया है कि यहां से अगर प्रोडक्शन बंद होगा तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से गिराए गए 5000 पाउंड के महाबम और ईरान की कसम मिसाइल से मची तबाही को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इजराइल ने ईरान पर वो हमला किया जिससे पूरा ईरान उबल उठा। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया जिसके चलते ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर की तरफ से लगाए गए सैंक्शन के बावजूद कि ईरान की इकोनॉमी इसी पर टिकी जिस पर इजराइल ने हमला करके ध्वस्त कर दिया। जब अस्तित्व पर आंच आई तो बौखलाया ईरान क्या नहीं करता, एक चेतावनी जारी की और तबाही मचाना शुरू कर दिया। हम इन कायराना हमलों को अंजाम देने वाले अमेरिका और इजरायली शासन से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे सैनिकों का विनाश हो रहा है। इस्लाम के सिपाहियों ने तुम्हारे कमांडरों की गर्दन जकड़ ली है। अब तुम्हारे धमकाने के दिन गुजर गए। साउथ पार्स पर हमले से आग बबूला ईरान ने किस तरह से पलटवार किया, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने कतर और रियाद के ऊर्जा ठिकानों पर जोरदार हमला किया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरान ने ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला बोला जिसके चलते पूरी दुनिया में तेल गैस का हाहाकार मच सकता है। ये संकट कितना गंभीर हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कतर पर ईरान के हमले से ट्रंप भी बैकफुट पर आ गए। ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर इजराइल से भी नाराजगी जताई और साफ कहा उन्हें इस हमले की जानकारी भी नहीं थी।
वहीं ईरान की तरफ से हुए हमले के बाद कतर भी काफी नाराज है और उसने गैस का उत्पादन बंद कर दिया है। तनाव बढ़ता देख ट्रंप ने कतर को भरोसा दिया कि ईरान अब उसके ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। साथ ही ट्रंप ने इजराइल से भी कहा कि ईरान के गैस या तेल ठिकानों पर अटैक ना करे। आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन रास लफान गैस प्लांट पर अटैक से ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ना 100% तय है। दरअसल कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है। रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा गैस उत्पादन केंद्र है और दुनिया की कुल LNG सप्लाई का 25% अकेले कतर से आता है। यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप ने कतर पर निर्भरता बढ़ा दी है और हमले से यूरोप में ऊर्जा संकट बहुत गहरा हो सकता है। भारत LNG आयात का 45% हिस्सा कतर से मंगवाता है। सप्लाई बाधित होने से भारत में फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ सकती हैं। बिजली और CNG, PNG की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हमले को लेकर कतर ने जहां अमेरिका और ईरान से कड़ी नाराजगी जताई, तो वहीं रियाद पर हमले को लेकर सऊदी के विदेश मंत्री ईरान पर आग बबूला हैं। हम दबाव में नहीं झुकेंगे, बल्कि इसका उल्टा असर होगा। हमने साफ तौर पर कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम सैन्य कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ईरान अपने पड़ोसियों पर हमलों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ना तो सऊदी अरब ना ही खाड़ी देश ब्लैकमेल स्वीकार करेंगे। युद्ध के चलते दुनिया पहले से ही तेल और गैस संकट से जूझ रही है। अब कतर का गैस प्लांट ठप होने का मतलब साफ अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों में तबाही का सीधा असर होगा। सवाल ये उठता है कि ये ट्रंप ने जो बड़ी आग लगाई है वो बुझेगी कैसे? और इस आग में कितने स्वाहा हो रहे हैं जरा वो भी समझ लीजिए, क्योंकि 12,87,000 करोड़ स्वाहा हो गए हैं। और कैसे इसमें सोना चांदी पर असर पड़ रहा है जरा वो भी देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में जंग से शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई। अब निवेशकों को 12,87,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ये पैसे डूब गए हैं। तो जो शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं उन्हें बहुत एहतियात बरतना होगा। इस समय 28 फरवरी से अब तक 37 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। क्रूड ऑयल के दाम $114 प्रति बैरल पहुंचे। सोना और चांदी के दामों में भी भारी गिरावट आई। अब इसे गौर से सुनिए। एक झटके में चांदी 29,000 रुपए सस्ती हो गई और ऑल टाइम हाई से 2 लाख सस्ती हुई है चांदी। यानी जितनी ऊपर पहुंची उससे 2 लाख नीचे गिर गई है चांदी। और सोने की कीमतों में 9,000 रुपए की गिरावट आ गई है। और ये सोचिए, हर दिन बदल रहा है दाम और हर दिन अब शेयर बाजार में जिस तरह की भारी गिरावट आई, लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे समय में एहतियात बरतिए। एक बड़ी खबर आपको बता रही हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की है। पीएम मोदी और मैक्रों की पश्चिम एशिया के हालात पर बात हुई। बातचीत में तुरंत तनाव कम करने पर जोर दिया गया है। तुरंत बातचीत और कूटनीति पर बल दिया गया। आपको याद रखना चाहिए कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि ये जंग किसी के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने बाकायदा बयान दिया और कहा ये जंग हमारी भी नहीं है, फ्रांस के लिए उन्होंने कहा। और अब दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने बात की है और कहा है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि शांति और क्षेत्र में स्थिरता के लिए मिलकर काम करते हैं। तो मिलकर इस युद्ध को रोकने की पहल की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो इसलिए भी क्योंकि इस जंग का असर सब पर पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी अछूता नहीं रहने वाला है। मिडिल ईस्ट में जंग का असर भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। खाड़ी देशों से आने वाली गैस सप्लाई पर असर पड़ेगा। आपको मैंने दिखाया कि कैसे अगर कतर ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया तो उससे सीधा सीधा असर भारत पर होगा। हमले के बाद गैस सप्लाई बाधित हो सकती है। भारत 27 मिलियन टन LNG आयात करता है। अब कतर से 12 से 13 मिलियन टन LNG आता है। इसका क्या मतलब हुआ? भारत की जरूरत का 47% गैस कतर से इंपोर्ट हो रही है। शिवालिक और नंदा देवी जहाज, जिनकी तस्वीरें मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी, वो कतर से ही आए थे। अब कतर से आने वाली गैस महंगी हो सकती है। संयुक्त अरब अमीरात से करीब 24% आयात होता है और होर्मुज़ खुला होने पर भी गैस आना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में गैस की किल्लत और दाम दोनों ही बढ़ सकते हैं। इसका ख्याल आप लोगों को रखना होगा। जरा सुनिए।
वॉर है उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर है. ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम मिडिल ईस्ट. LNG की बात करें तो 47% ऑफ आवर इंपोर्ट वाज फ्रॉम कतर. वी आर ट्राइंग टू पिक अप द कार्गोज फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड नाउ सम ऑफ आवर LPG इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम US. इसी तरह LNG के अंदर कतर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सप्लायर है, बट इसके अलावा देयर आर अदर सप्लायर्स ऑल्सो.